अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था आज बच्चे बहुत। मैं तुम्हारी तारीफों में मैंने पुल बांध दिए। हाँ अब आवाज आ रही है। मैंने कहा लड़के ऐसे हैं मैं कि मैं एक बात समझाता हूं और 5 बात वो आगे की खुद समझ जाते हैं। लड़के लड़के ऐसे हैं कि वो मुझसे मना करते हैं, सर फॉर्मूला मत लिखो, हमें याद है। हैं? तो नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? इनको पता लग जाता है मैं इनके मजे ले रहा हूं। मजे बहुत लेता हूं यार। यार देखो, दिन भर मैं स्टूडियो में अकेला रहता हूं, अब तुम ही मेरे एंटरटेनमेंट का अकेला साधन हो। तो आई मुझे तुम्हें छेड़ छेड़ के बड़ा एंटरटेन करने में खुद को मजा आता है। चलिए। क्या पढ़ने के लिए तैयार हैं आज की क्लास? गुड इवनिंग हारे, इवनिंग भी हो गई दोस्तों। क्या मैंने जो आपको कल की क्लास में फॉर्मूला बताए थे, क्या आप लोगों ने याद कर लिए? मैंने जो आपको कल की क्लास में फॉर्मूला बताए थे, क्या आप लोगों ने वो फॉर्मूला याद कर लिए? याद कर लिए, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास, सवाल नंबर 6। आइए, हमें आज की क्लास में केवल क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि कल की पूरी क्लास में मैंने आपको 1.5 घंटा बेसिक ही समझाया था, फॉर्मूला ही समझाए थे। आज हम सवाल करेंगे। चलिए, सवाल यह है कि अगर साइन ए बराबर 8/17 तो कॉटे प्लस सेके का मान क्या है? ठीक है, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस। तो बेस क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ? 8, 15, 17 ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपका हाइपोटिनस 17 है, एक लेग 8 है तो दूसरा लेग 15। ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, 8, 15, 17 ट्रिपलेट है। सवाल में पूछा है बच्चों कॉट ए प्लस सेके। अब कॉट का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 है, प्लस सेके। सेके का क्या मतलब है? हाइपोटीनियस बटा बेस। हाइपोटीनियस 17 है, हाइपोटीनियस बेस आपका 15/15। आप बोलोगे जी सर ये आ गया। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो मुझे बताइए कि ये जोड़ना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमें इसको ऐड करना है। वैसे भी सवाल को आप अप्रोक्स कर सकते हो कि ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है, 3 है। मैं अगर देखूं ये जो भी आंसर आएगा लगभग 3 के करीब आएगा, 3 से बड़ा आंसर आएगा, ये आंसर होना चाहिए। अदरवाइज आप यहां पे एलसीएम ले लीजिए भाई। 8 और 15 का एलसीएम 120, 15 अट्ठे 120। ऐसे कैंची गुणा करते हैं ना, 15 गुणा 15 225, 17 अट्ठे 136। अब हम लोग 225 में 136 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 361। ठीक है, तो 120 तिया 360, एक बच जाएगा। 3 सही 1/120 इस सवाल का आंसर है। केवल हल्की कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। आगे सवाल है मेरे भाई आपके सामने 7। करो बच्चों, हम आपको बिल्कुल लेटेस्ट सवाल कराएंगे। यह सवाल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है। बनाइए भाई। सवाल को लैंग्वेज में बोला है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं बी पर समकोण हैं और 6, 8, 10 इकाई हैं। सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड विद लेंथ 8 यूनिट। सी भुजा के विपरीत शीर्ष है जिसकी लंबाई 8 है।
यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा के विपरीत जो शीर्ष है उसकी लंबाई वो सी है। पूछा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। बहुत बेसिक सवाल, कुछ नहीं है मेरे भाई। आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। इस सवाल में डायग्राम बनाने के लिए बोला। एक समकोण त्रिभुज है जो कि बी पर समकोण है, बी पर, ये 90 डिग्री का हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं मेरे भाई। ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, ठीक है। बी पर समकोण है क्योंकि सवाल बोला राइट एंगल एट बी, बी यहां पे राइट एंगल है। इसकी भुजाएं 6, 8, 10 है। सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो ये बोला है सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड विद द लेंथ 8 यूनिट। सी 8 यूनिट भुजा के अपोजिट वर्टेक्स है, यानी कि ये सी है तो सी के जो अपोजिट साइड है ये वाली 8 है, तो ये 6 होनी चाहिए, 10 होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस होती है, ये 10 आ जाएगा, है ना। 8 यूनिट भुजा के विपरीत जो अपोजिट वर्टेक्स है ना, ये भुजा 8 है। 8 के सामने वाला जो शीर्ष है वो सी है, उसको सी नाम दिया गया है। पूछा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब tan स्क्वायर ए क्या आएगा? ये वाला एंगल ए है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। इस एंगल ए के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है 6, बेस है 8, यानी कि 6/8 ये आपका tan हो जाएगा। कितना आएगा? 3/4। ये 3/4 आ गया, 6/8 का स्क्वायर ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, ऐसे लिख लेते हैं। बट tan का मान क्या है? लंब बटे आधार, यानी कि 6/8 हमें करना है स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी क्या आएगा मेरे भाई? ये वाला एंगल सी है, ये एंगल सी है। कॉस क्या होता है मेरे भाई? कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अगर मैं इस एंगल के लिए बात करता हूं तो इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा ये 8 परपेंडिकुलर है लंब, ये आपका बेस है 6। इस एंगल के लिए इससे जो सटी हुई साइड है ये आपका बेस है 6। हाइपोटेनस कितना है मेरे भाई? 10। बेस बटे हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी यहां पे परेशानी नहीं है। ओके चलो, ये किससे कट रहा है? 2 से। 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। ये भी किससे कट रहा है? 3 से। 2 से कट रहा है 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25, ये आएगा। क्लियर है? तो मेरे भाई ऊपर 9 आएगा, जो भी नंबर आएगा ऊपर 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल जैसे ये वाला नंबर नहीं है, 9 से नहीं कटता, ये नंबर 9 से नहीं कटता, 3 2 ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये ऊपर 9 से कट रहा है। ये आंसर है डी, डी आंसर है। क्योंकि अगर आप यहां पे ऊपर से 9 कॉमन ले लेंगे, 16 और 25 का एलसीएम 16 गुणा 25, 16 गुणा 25, ठीक है भाई। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां 25 की, यहां 16 की, 25 प्लस 16 41, तो 9 गुणा 41 कितना आएगा? 369, और नीचे 16 गुणा 25 आ जाएगा 400, तो 369/400 इस सवाल का आंसर है। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 8। बताइए मेरे भाई क्या आंसर है? करो बच्चों जल्दी से। बताओ बच्चों क्या आंसर है? ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया है। सवाल इस प्रकार से, यदि 4 कोटे बराबर 5 तो 6 sec a इंटू 10a का मान क्या है? अगर मैं 4 को उधर ले जाऊंगा तो कॉट ए बराबर आ जाएगा जी 5/4। कॉट ए आपसे ही पूछा है, क्या कुछ हल होगा? sec 10 कुछ कटेगा नहीं मेरे भाई, तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं बिल्कुल सीधी सीधी, 6 sec a। sec a का मतलब क्या है मेरे भाई ये बताओ। अच्छा दोस्तों सुनो, कॉट का मतलब होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर कॉट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? ये बेस है 5, ये बेस है 5, ये 4 परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? √5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 16 41, √41 आ जाएगा हाइपोटेनस। यहां 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं लगेगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट तब लगेगा जब 5 हाइपोटेनस हो। यहां 5 बेस है, 4 परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस आएगा √41, यहां रखेंगे।
सेक क्या होता है? सेक होता है जी हाइपोटीनस बटा बेस, यानी कि √41/5। टेन क्या होता है मेरे भाई? टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, है ना, कॉट का उल्टा। टेन क्या है? कॉट का उल्टा, परपेंडिकुलर बटा बेस, 4/5। कुछ कटेगा तो है नहीं मेरे भाई, ये क्या आ गया? 6 चौक 24 √41/25। ऑप्शन नंबर सी, सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस में मिल जाएंगे और आज हम केवल ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बताओ बेटा, सवाल नंबर 9 बनाइए। सवाल है, यदि कॉस थीटा बराबर 7/3√6, थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है 27 sin² थीटा -3/2। मुझे ये बात पता है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे sin² थीटा निकालना पड़ेगा। अगर सवाल में कॉस थीटा दिया हुआ है तो क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, आपके पास दोनों रास्ते हैं। या तो आप बेसिक से निकालो परपेंडिकुलर पता करके, या फॉर्मूला से। भाई कॉस थीटा और साइन थीटा में डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता? सीधा का सीधा फॉर्मूला। भाई सीधा हो जाएगा, sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। cos², इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई? 7 का स्क्वायर 49, 3√6 का स्क्वायर आएगा भाई, 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर 6, 9 छिक्का 54, यानी कि 1 - 49/54, यानी कि 54 - 49, 5/54 आ गया। तो डायरेक्ट sin² थीटा 5/54 आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख दो। तो sin² थीटा की जगह मेरे भाई आप 5/54 रख दीजिए, 5/54 -3/2। 27 गुणा 5/54 -3/2 क्या होगा मेरे भाई? 27 से 54 दो बार कट जाएगा। तो आप मुझे बताओ 5/2 -3/2 क्या आएगा? 5/2 -3/2 2/2, 2/2 आ जाएगा 1। इस सवाल का आंसर 1 है, 1 करेक्ट है, 1 इसका आंसर है। आइए देखो, एक बात बता रहा हूं, इज्जत तो आजकल इंसानों को भी नहीं मिलती। आप इन साइन कॉस टेन को क्यों इज्जत दे रहे हो? मैं आगे से जो सवाल करूंगा ना, ध्यान सुनेगा, मैं साइन थीटा को शॉर्ट में लिखा करूंगा एस, एस। मैं कॉस थीटा को शॉर्ट में लिखूंगा सी, ज्यादा इज्जत मत दिया करो। और टेन थीटा को मैं शॉर्ट में नाम दूंगा टी, टी, टेन थीटा को टी। समझ में आया? शॉर्ट में, ज्यादा इज्जत मत दिया करो मेरे भाई। चलिए, अब जैसे आप यहां से करिए आगे, सवाल नंबर है 10। ये बताइए मेरे दोस्त, बहुत सारे सवाल ऐसे आ रखे हैं जो सीधे फॉर्मूले पे हैं CHSL प्री के पेपर में। बोला है टेन थीटा 8/19 है, तो sec² थीटा क्या होगा? सवाल में टेन थीटा दिया है, sec² थीटा पूछा है। क्या सीधा फॉर्मूला नहीं है? मुझे कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। sec² थीटा का सीधा फॉर्मूला है 1 + tan² थीटा। sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। टेन थीटा 8/19 रख दीजिए। टेन थीटा की जगह 8/19 रखो, 8 का स्क्वायर 64, 19 का स्क्वायर 361। तो 1 + 64/361 क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। एक सही 64/361, यही आ गया मेरे भाई। देखो भाई, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है ना, 5 सही 2/7, तो इसका मतलब है बीच में प्लस का साइन है, 5 + 2/7, ये मीनिंग होता है। 7 की 5 में गुणा करो 35, 35 में 2 जोड़ो 37/7 ही है। ये होते मिक्स्ड फ्रैक्शन, बीच में प्लस के साइन को 1 + 64/361 को ही लिखा जाता है। वो एक सही 64/361। समझ में आया? आइए नेक्स्ट, अगला ये बताओ मेरे भाई, सवाल नंबर है 11, करो। CHSL 2023 प्री में बताइए। सर फॉर्मूला याद ही नहीं होता बेटा, लिख लिख के याद करो। सोनू कुमार, आपने कितनी बार लिख के याद करने की कोशिश की फॉर्मूला?
1 बार, 2 बार, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लिख लिख के करो। हाँ जी, सबका कमेंट दिख रहा है। सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 2 सही 4/23 है, सेक थीटा बराबर, पूछा है टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया। आप कहोगे सर आपने गोरा फॉर्मूला बताया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और हमें सेक थीटा दिया है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो ना। आप बोलोगे सर 2 सही 4/23 क्या होता है भाई? 23 दूनी 46, 46 जमा 4 50, ये 50/23 आ जाएगा मेरे भाई। आएगा कि नहीं? अब 50/23 का स्क्वायर यानी कि 2500/23 का स्क्वायर 529, और ये हो जाएगा मेरे भाई -1। ठीक है ना? अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा? 2500 -529 करेंगे तो 2500 में से 500 घटाओ 2000, फिर 29 घटाएंगे 1971। तो ये 1971/529 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं भाग दूंगा 529 से, अगर भाग भी दूंगा तो 3 बार भाग जाएगा, 2 बार है, 3 बार भाग जाएगा, ये 1 बार है। गलत आंसर इन दोनों में से एक होगा। मुझे भाग देने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं ना जब ऐसे सवाल आते इकाई का अंक मैच कर लूंगा। ऊपर इकाई का अंक 1 आना चाहिए। 1 क्या है? 1 आ रहा है। जैसे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 + 177/529। आप केवल इकाई के अंक की कैलकुलेशन किया करो। जैसे 9 की 3 में गुणा होगी, 9 ते 27, 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 4 आएगा इकाई का अंक। ये गलत है, ये गलत हो गया, यानी कि ये आंसर आ जाएगा, है ना? 9 की 3 में गुणा होगी 27 का 7, 7 में जब 4 जुड़ेगा 11, 1 आएगा, तो डी आंसर है। समझ में आ गया बच्चों? इस सवाल का आंसर आ गया डी। आगे चलेंगे। पता नहीं आज यार सिर में दर्द हो रहा है बच्चों, बहुत सिर में दर्द हो रहा है आज। अगला सवाल, सवाल है सीपीओ के पेपर का पूछा। मैं आपको केवल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं बच्चों। सवाल है टेन ए बराबर 2/5 है तो सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर। अगर आप जानते हैं तो टेन ए का क्या मतलब है मेरे भाई? मैंने आपको सिखाया है कि टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए।
ये फॉर्मूला है, आप बोलोगे हाँ सर ये आपने याद कराया है, लेकिन अगर ध्यान से देखो ये ऊपर का साइन है, साइन ए को क्या ले आओगे, नीचे 1/cos के होता है, ये नीचे है cos ए, है ना, 1/cos क्या होता है सेके, तो tan ए का एक और फॉर्मूला है सेके बटे cos ए के। इस सवाल में केवल आपको फॉर्मूले की नॉलेज चाहिए, यहां भी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 है, मुझे पता है सेके बटे cos ए के क्या होता है tan ए, सेके बटे cos ए के tan ए होता है, ये कुछ और नहीं है, ये केवल tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। tan ए का मान 2/5 है, 2/5 का स्क्वायर 4/25, केवल 4/25 इस सवाल का आंसर है, केवल 4/25। आइए, बहुत हल्के सवाल इस चैप्टर से आते हैं ज्यादातर, अगर आपकी किस्मत खराब है तो ही कोई मुश्किल सवाल आएगा, ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। मैं आपको अगर सच बताऊं तो 10वीं के बोर्ड के पेपर में एसएससी से ज्यादा अच्छे सवाल आते हैं त्रिकोणमिति के, 10th के बोर्ड के एग्जाम में एसएससी से ज्यादा अच्छे सवाल आते हैं 10th के बोर्ड के पेपर में। अगर आप इन सवालों को भी नहीं कर पा रहे ना, या आप नहीं समझ पा रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप एक 10वीं में पढ़ रहे बालक से भी कम बुद्धि के आदमी हैं। तो आपको सरकार नौकरी क्यों दे फिर, जब आप में इतनी तार्किक क्षमता नहीं है कि आप 10वीं क्लास के बराबर गणित पढ़ पाए या समझ पाए। लिटरली मैं बात कर रहा हूं, पूरे सिलेबस में इससे ज्यादा बेहतर सवाल आपको बोर्ड के एग्जाम्स में मिल जाएंगे, लेकिन बोर्ड तो हम लोगों ने नकल से पास कर ली है। सवाल है यदि कोसेक थीटा 5/3 तो इसका मान क्या होगा, कोसेक थीटा 5/3 है, ये पूछा है, क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 दिमाग में करा करो tan स्क्वायर थीटा, और भाई हर कोई जानता है tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जब इनकी गुणा होगी tan स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो बचा क्या 1 + cot स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा। तो आपसे केवल cosec स्क्वायर थीटा पूछा है, सवाल में cosec थीटा 5/3 दिया है, cosec थीटा सवाल में 5/3 दिया है, तो 5/3 का स्क्वायर 25/9 आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर। अगला सवाल नंबर 14 बनाइए। देख रहा हूं मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं सीएचएसएल 2024 के प्री का, सीएचएसएल प्री 2024 बनाइए बेटे, गोरा सवाल है एकदम तगड़ा। यदि साइन थीटा 11/12 है तो tan + sec क्या होगा, tan + sec नहीं कर पाओगे, कोई भी कर लेगा। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, आपको बेस निकालना पड़ेगा, ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो बेस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। बेस होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 144 में से 121 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, √23, तो आपका बेस अंडर रूट 23 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है tan थीटा, tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, 11/√23। सेक का क्या मतलब है, हाइपोटीनस बटा बेस, हाइपोटीनस है 12, हाइपोटीनस है 12, 12/√23 ये आ जाएगा। तो मेरे भाई ये हो गया बच्चों 11 + 12 23, 23/√23, नीचे अंडर रूट 23 है ना। अब 23 को अगर अंडर रूट 23 से भाग करेंगे तो अंडर रूट 23 सवाल का आंसर है, अंडर रूट 23 ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऐसा बालक है दुनिया में जो इन सवालों को ना कर पाए, अब कौन सा ऐसा बच्चा है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 बनाइए, एक और क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए सवाल ये आया है सीएचएसएल 2023 प्री के, ये अभी प्री के सवाल है, मैंने बोला ना कि पहली शीट हमारी बेसिक है, इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कौसे बराबर 63/65 तो tan a + cot a का मान ज्ञात कीजिए
और आंसर बताना है दशमलव के 2 स्थानों तक, यानी कि आंसर अप्रोक्स में बताना है, लगभग में। देखिए मेरे भाई, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि बेस आपका 63 है, हाइपोटेनस 65 है। मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था 16, 63, 65। ये मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था कि नहीं? अगर आपका 65 हाइपोटेनस है, एक भुजा 63 है, तो तीसरी भुजा क्या बचेगी? 16, यानी कि आपका परपेंडिकुलर 16 आ गया। 16 ठीक है भाई। 16, 63, 65 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद नहीं करें तो करना पड़ेगा। आपका बेस 63 है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 16। टेन ए प्लस कॉट ए। बच्चों टेन का क्या मतलब है? टेन का मतलब है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, 16 बटे 63। कॉट का मतलब उल्टा हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, 63 बटे 16। मुझे इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, और आंसर दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। एक बार बताओ, मैं इतना पागल तो है नहीं कि मैं इनको भाग दूं फिर मैं इनको जोड़ूं, इतना टाइम नहीं है। सवाल के ऑप्शन देखा करो, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आंसर ही लगभग में पूछा है, तो मैं पूरा भाग नहीं दूंगा, मैं अप्रोक्स लगभग भाग दूंगा। आप ये सोचो कि 16 बटे 63 क्या होता है? 1/4। अगर मैं 63 को थोड़ी देर के लिए नीचे 64 मान लू, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, लगभग ही तो है। 1/4 हो गया ना, 1/4 आ गया 0.25। अगर मैं 63 को थोड़ी देर के लिए 64 मान लू, मैंने कोई बहुत चीज ज्यादा बदलाव तो नहीं किया। अगर मैं 63 को 64 मान लू, तो 64/16 आएगा 4, यानी कि 4.25। तो जो भी आंसर आएगा वो 4 दशमलव आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये अकेला आंसर है जो 4 पॉइंट समथिंग है। अप्रोक्स ये आंसर होना चाहिए, अप्रोक्स ये आंसर होना चाहिए। ए आंसर नहीं है बेटा, सी आंसर है। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको पूरा भाग दूं, इतना टाइम है ही नहीं। लगभग हम देखेंगे कि भाई ये 1/4 है, 0.25, ये लगभग 4 है, यानी कि आंसर 4 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, आंसर सी। अगला सवाल नंबर 16, बताइए, करो। ठीक है बच्चे, बताइए। सवाल आया है सीपीओ 2023 के पेपर में, सीपीओ के पेपर में। सब पर ऐसा क्यों करें, रीजन बताओ, पर ऐसा क्यों करें? जल्दी करने के लिए, जल्दी आंसर लाने के लिए। ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको पूरा करके दिखाना है। एग्जामिनर आपकी घर पे कॉपी चेक नहीं करने आ रहा कि तूने कैसे किया है। चाहे नकल से आए, चाहे जय माता दी करके आए, चाहे किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के आए, बस जल्दी आंसर आना चाहिए। जब मैंने देख लिया, मेरे पास 2 रास्ते हैं कि या तो मैं पूरा भाग करूं गधे की तरह और जोड़ूं, लेकिन उसमें मेरे 1 मिनट खराब हो जाएगा। मेरे मेरे तो टाइम नहीं है, मेरे तो बर्दाश्त नहीं कि मैं अपना 1 मिनट खराब करूं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दूर दूर है। जब ऑप्शन दूर दूर है तो लगभग भाग करो। लगभग भाग करने में जाता कह रहा है थोड़ा इधर उधर चलता है यार, मोदी जी भी कहते हैं हाँ मेरी थोड़ा इधर उधर चलता है। 63 को 64 कर लिया, 16/64, 1/4, 0.25, 63/16, 4। पता कैसे चलेगा? हमें करना है, जब तुम्हें लगे यार कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, खोपड़ी में दर्द होगा, तो पता करना है। प्रैक्टिस से पता चलेगा। ये जो चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेंगी, अभी नहीं। जब आप 200, 250, 300, 400 सवाल लगा लोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। सब कुछ अभी से थोड़ा ना पता लग जाएगा, अभी शुरुआत है, अभी जाने दो, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा बेटा। अभी आपने इस तरीके से पहली बार सॉल्व करना सीखा, जीवन में पहली बार किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपका दिमाग खुलता जाएगा। सर प्लीज बुक का नाम बताओ जिसमें ये क्वेश्चन हो। अंजू चौधरी, मैं बुक का नाम बता रहा हूं। ये बुक है मेरे भाई, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। दी कंप्लीट कोचिंग, 8000 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के 8000 क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ। इस बुक में सॉल्यूशन भी है, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है तो इसमें ये कलरफुल बुक है, सबसे अच्छी बात है कलरफुल है ना, डुअल कलर का इसमें इस्तेमाल हुआ है। आपको यहां पर जैसे ज्योमेट्री है, इसके पीछे यहां पर इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं।
त्रिकोणमिति के यहां पर अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और यहां पर त्रिकोणमिति के 641 650 सवाल है त्रिकोणमिति में, 650। ये बुक मंगा लीजिए, इस बुक से आपको क्वेश्चन करने हैं। डेसिमल समझ नहीं आ रहा सर, एक बार कोई बात नहीं, सत्यम आगे आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं कि हर चीज तुरंत समझी जाए, आगे बढ़ जाओ, आगे 5-7 सवाल करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अटको मत, रुको मत, रुकोगे तो सड़ जाओगे ठहरे पानी की तरह, बढ़ते रहना है। यदि साइने बराबर 2/3 है तो इसका मान क्या होगा मेरे भाई, बताइए जल्दी से, कौन करेगा। साइने होता है मेरे प्यारे बच्चे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा, बेस पाइथागोरस थ्योरम से बेस कितना आएगा, √3² - 2², यानी कि 9 - 4 √5। तो बेस आपका √5 आ जाएगा, √5। सवाल में आपसे पूछा है 7 - tan a 3 + cos a, तो कितना आएगा मेरे भाई, 7 - tan a। tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर आपका 2 है, 7 - 2 बटे √5 इंटू 3 + cos a, 3 + cos a। cos का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस आपका √5 है, हाइपोटेनस 3 है, √5/3। हमें ये मल्टीप्लाई करनी है मेरे भाई, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा, ये मल्टीप्लाई करनी है। देखो ऑप्शन देखिए, सवाल के ऑप्शन से आपको दिखना चाहिए कि आंसर जो है इंटीजर में भी है और इरेशनल भी है, रूट में भी है। अब आप मुझे बताओ, आप यहां से केवल ये पता कर लो कि रूट में क्या आएगा, अंडर रूट चेक कर लो, अंडर रूट। देखो मेरे भाई, मैं पूरी कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं हूं। अगर आप चाहते हो तो इनकी गुणा करो, इनकी गुणा करो, जोड़ो घटाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, मैं केवल अंडर रूट वाली कैलकुलेशन कर लेता हूं कि अंडर रूट करके क्या आ रहा है, अंडर रूट कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। क्योंकि यहां 17/√5, यहां -17/3√5, यहां +17/3√5, यहां 61/3√5। तो मैं केवल अंडर रूट वाले पोर्शन पे ध्यान दूंगा, मैं बाकी पे ध्यान ही नहीं दूंगा। क्या है पता, अंडर रूट कैसे आएगा, जब अंडर रूट की किसी इंटीजर में गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, अंडर रूट आएगा। -2 तिया 6, -6/√5 आएगा। जब इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, अंडर रूट आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसकी इसमें गुणा होगी, अंडर रूट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 7√5/3 क्या आएगा, 7√5/3। तो यह आएगा 7√5/3, और ये आएगा मेरे भाई -6/√5। और कहीं से तो अंडर रूट आएगा नहीं, इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट आएगा भाई। 7 की √5/3 में गुणा 7√5/3, इनकी गुणा -6, और तो कोई सा आएगा नहीं। 7 की 3 में गुणा करेंगे इंटीजर आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे √5 कट जाएगा, तो केवल ये आएगा। नीचे क्या आएगा भाई, 3√5, 3√5। ये क्या आएगा, 7√5 की √5 में गुणा, 7 पंजे 35, 35 में से 18 घटाएंगे 17, यानी कि 17/3√5। यानी कि अंडर रूट वाला पोर्शन 17/3√5 आएगा। 17/√5 है, गलत, ये माइनस है भैया, -17/3√5 नहीं आएगा, ये आएगा जी +17/3√5, ये आंसर है, ये नहीं आएगा। खत्म। ये होता है कम कैलकुलेशन करके आंसर लाने का तरीका। हम क्यों पागलों की तरह पूरी कैलकुलेशन करें, हम तो मेरे भाई यहां पर उतनी ही करेंगे जितनी जरूरत है। मैं पूरी गुणा क्यों करूं, मैंने केवल अंडर रूट वाली कैलकुलेशन करी और मेरा आंसर आ लिया। आंसर है इस सवाल का सी ऑप्शन। बेटा प्लस आएगा, ये जो आएगा ना प्लस आएगा, ये माइनस है 17/3√5, ये प्लस वाला आएगा। ये चीज आप धीरे धीरे सीखोगे, एक इतनी जल्दी आग मत करो अपने अंदर, धीरे धीरे सीखोगे। बिल्कुल नहीं सोनू। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 17, करो 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर है।
करो। बारह बटे छत्तीस आ रहा है। 121/36। अच्छा, सवाल में दिया है साइन फाइव बराबर 5/6, तो इसका मान क्या है देखते हैं। तब ऐसा नहीं कि आप यहां पे वैल्यू रखना शुरू करो, पहले आपसे जो भी पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया है पहले उसको सॉल्व करके देख लिया करो, कहीं ये छोटा तो नहीं हो रहा। भाई कॉट का मतलब क्या है? कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, शॉर्ट में लिखा करो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन गुणा साइन फाइव गुणा कॉस फाइव, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। आप ये बात जानते हैं कि साइन से साइन कट जाएगा, तो ये आ गया कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं अगर साइन दिया है तो कॉस स्क्वायर निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² कॉस स्क्वायर फाइव बराबर 1 - sin² साइन फाइव 5/6 है, तो 5/6 का स्क्वायर 25/36। तो कॉस स्क्वायर फाइव बराबर 1 - sin²5, 36 - 25 11/36 आंसर है भाई। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। सवाल नंबर 18 ये बताएंगे, जल्दी से करो। सीजीएल प्री 2024 का मैंने साथ साथ ज्यादातर सवालों में ये सोर्स भी मेंशन किया है कि ये किस पेपर का सवाल है। क्वेश्चन है कोसेक एक्स बराबर 5/4, तो इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखने को, कि ये कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। चलिए, जैसे सवाल में ये बोला गया है कि कोसेक एक्स, एक्स क्या है? एंगल, एक्सिस एनी एंगल, एक्स एक कोण है मेरे भाई, 5/4। तो कोसेक क्या होता है मेरे दोस्तों? हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटीनियस 5 है
परपेंडिकुलर 4 है तो बेस आपका 3 आ जाएगा। यहां 3 4 5 कटर प्लेट लग गया मेरे भाई, 3 4 5 कटर प्लेट, बेस आपका 3 आ गया क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 है। आपसे ये पूछे, यहां वैल्यू रख दो। साइन का मतलब मेरे भाई 4/5, ये 5। साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस का उल्टा, 4/5, 4/5 का स्क्वायर 16/25 प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स। अब आप मुझे बताओ कॉट क्या होता है। कॉट होता है मेरे भाई, दिमाग में ही आपको मान रखना है, दिमाग में ही स्क्वायर करना है। कॉट होता है बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4। कॉट होता है जी बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4। 3/4 का स्क्वायर 9/16, 9/16 बटे 27 टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, टेन होता है परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, टेन 4/3, 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 125 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस क्या होता है मेरे भाई, कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज 3/4। कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, सॉरी 3/5। कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज 3/5। 3/5 का स्क्वायर 9/25। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, करनी ही पड़ेगी, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी। 5 से 25 आपका 5 बार कट जाएगा, 8 से आपका 16 2 बार कट जाएगा। यहां देखिए 9 से 27 आपका 3 बार कटेगा, 25 से 125 5 बार कटेगा। तो ये नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 16 3 48, 16 3 48 में से 45 घटाएंगे 3, नीचे 3 आ गया। 16 3 48, 48 में से 9 पंचे 45 घटाएंगे 3, ऊपर क्या है, ऊपर है 16/5 प्लस 9/2। एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई 10। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 45। 32 में जब मैं 45 जोड़ूंगा 77, 77/10। 3 से भाग करेंगे 77/30 आ जाएगा, है ना। डिवाइड करोगे तो इनके आपस में गुणा हो जाती है 77/30। कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आइए हम अगला सवाल ले लेंगे तुरंत ही। सवाल नंबर यहां पर 19वां आ गया, करो बच्चों। करिए। ये सब प्रीवियसर के सवाल है मेरे प्यार भी, सब प्रीवियसर के क्वेश्चन है। कॉस थीटा 12/13 ये आपसे पूछा है। कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5। ये 5 आ जाएगा, बेस 12, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा, हाइपोटेन्यूज 13। यहां वैल्यू रख दो केवल, आप और कुछ नहीं रख सकते, वैल्यू रख दो। साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 5/13 इंटू 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन क्या आएगा भाई, 10 परपेंडिकुलर बटे बेस, 1 माइनस 5/12 यानी कि 7/12 हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिखो 7/12, नीचे क्या आएगा टेन थीटा। टेन क्या हो गया बेटा, टेन हो गया जी परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस 5/12, टेन हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस 5/12 गुणा 1 प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर 13/5, तो 1 प्लस 13/5 18/5, ये आपका 18/5 आ जाएगा। क्लियर, 1 प्लस 13/5 18/5 आ गया। केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, उसके बाद 18/12 बच गया। देखिए 18/12 बच गए, 18/12 बच गया, ठीक है ना। नीचे 5 से 5 कटेगा 18/12। जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा बेटा, पलट जाएगा। नीचे 18/12 था, ऊपर जाता है तो पलट जाता है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे से भाग दे रहे हैं, एक को दूसरे फ्रैक्शन से, तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, C/D पलट जाएगा, C/D पलट जाएगा, D/C। नॉर्मल बात है, सभी बच्चे जानते हैं। 12 से 12 कट गया, मुझे नहीं लगता और कुछ कटेगा। 5 सत्ते 35, नीचे आएगा 13 गुणा 18 180 प्लस 54 234। 234 इस सवाल का ये वाला आंसर आ गया, बी ऑप्शन। पता नहीं क्यों पर, लेकिन पिछले सालों के पेपर में दुनिया भर के सवाल इस पर आए हुए, दुनिया भर के। आगे चलेंगे।
कम से कम ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो। CHSL प्री के पेपर का ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखा दीजिए, ये वाला। सवाल नंबर 20 करिए। आ गया? अरे वाह। हाँ जी, आया? देख रहे हो, कर पा रहे हो, खुद से कर पा रहे हो। 23/49। आजकल तो एग्जामिनर ने मेरे भाई लेवल इतना गिरा दिया है कि वो इससे ऊंचे सवाल पूछ ही नहीं रहा, बहुत हल्के सवाल आजकल पूछ रहा है। 20 हो गया। अब 21वां सवाल ये आप मुझे करके दिखाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, 21वां। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल में यह है, यदि कॉट थीटा 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो इसका मान क्या होगा? बताओ बेटा। कॉट थीटा 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, तो इसकी वैल्यू। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जोश जोश में यहां वैल्यू रखने लगेंगे। नहीं, मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज सॉल्व हो रही है तो पहले सॉल्व कर लो। क्या ये सॉल्व हो रहा है?
मेरे भाई यहां 2+2 है, यहां 2-2 है, तो ऊपर नीचे से 2 कट जाएगा ना। ये ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो आप पहले 2 काट लो मेरे भाई। क्या आप काट नहीं सकते? आप बोलोगे सर उसने भी हमारा काटा, हम भी काटेंगे। तो आप ऊपर नीचे से 2 काट लीजिए। मेरे भाई क्या ये आपको गोरे गोरे फॉर्मूले नहीं दिखाई दे रहे? ये तो हमने कल की कक्षा में ही पढ़ाए थे। 1 - cos 1 + cos, 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। नीचे 1 - sin 1 + sin, 1 - sin 1 + sin क्या होता है? 1 - sin² थीटा cos² थीटा। और साइन बटे कॉस शॉर्ट में लिखा करो, साइन बटे कॉस आ गया जी टेन, यानी कि tan² थीटा। भाई ये तो tan² थीटा बन गया। हमें तो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट का उल्टा ही होता है टेन। अगर कॉट 15/8 है तो टेन उल्टा हो जाएगा जी 8/15। हमें करना है स्क्वायर, तो 8/15 का स्क्वायर आ जाएगा जी 64/225। ये आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर आ गया मेरे भाई, है ना। इस सवाल में ऐसी कोई परेशानी थी नहीं। आगे सवाल नंबर आपको अगला पूछ रहा हूं 22वां, क्वेश्चन नंबर 22वां। ये बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा बराबर B/A, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन ये रहे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो जोश में cot 10 की वैल्यू रखने लगेंगे। नहीं, आप अगर थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो आपको दिखेगा कि भाई ऊपर और नीचे सेम ही है। भाई ऊपर और नीचे सेम ही है, देखो ना। आप देखो ना, कॉट का मतलब क्या होता है? 1/10। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते भाई? √3 कॉट थीटा, ये जो कॉट है नीचे अगर 10 है तो इस कॉट को भी 10 में लिख लो। कॉट का मतलब क्या होता है? 1/10, √3/10 थीटा +1। और नीचे क्या आएगा मेरे भाई? नीचे आएगा tan थीटा +√3। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप एलसीएम लोगे तो tan थीटा की यहां गुणा हो जाएगी, एलसीएम लोगे तो tan थीटा +√3, नीचे tan थीटा +√3 कट जाएगा। भाई ऊपर भी √3 + tan थीटा, नीचे भी √3 + tan थीटा कट जाएगा। क्या बच गया? 1/10 बच गया मेरे भाई। और 1/10 थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। यानी कि सवाल में आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकालने, कॉट थीटा आ जाएगा। कोसेक आपको दिया हुआ, भी तो फॉर्मूला होता है भाई। cot² थीटा, अगर आपको कोसेक दिया हुआ है तो कॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। cot² थीटा क्या होता है? कोसेक² थीटा -1। cot² थीटा बराबर कोसेक² थीटा -1। ये कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या आएगा मेरे भाई? कोसेक² थीटा B²/A² -1। लेकिन आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, आपको इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा मेरे भाई। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कॉट थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ कोसेक² थीटा -1 आ गया। केवल आपको एलसीएम लेना है। भाई A² की यहां गुणा हो जाएगी, तो B² -A² आएगा, नीचे अंडर रूट A, यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आ गया ना भाई। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो B² - A², नीचे A², इसका अंडर रूट। तो ऊपर का तो अंडर रूट आएगा नहीं, लेकिन नीचे के A² का अंडर रूट A आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कितनी आसान बात है। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर कर पाएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चे 23। ये बताओ, 23वां सवाल है, करिए 23 नंबर क्वेश्चन। अमन तिवारी, जय श्री राम भाई तिवारी जी। आज आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल करेंगे प्यारे मित्र। कॉस ए बराबर √10/√15 है, आपसे यह पूछा गया है। रवि जी, बाकी सारे बच्चे तो कर रहे हैं। रवि जी चुपचाप आप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अभी आपको एक एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट लाना पड़ेगा जब आपके दिमाग में कुछ फिट होना शुरू होगा। जिंदगी में तो कोई पढ़ाई नहीं, आज आप जिंदगी में शायद पहली बार ही गणित पढ़ रहे हैं। तो 15-20 दिन मुर्दे की तरह पढ़ते रहो।
अक्षित राजपूत जी, ये जरूरी थोड़ा ना है। करो। अगर कॉस ए बराबर √10/√15 है तो इसका मान क्या होगा? अगर कॉस ए बराबर √10/√15 है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कॉस ए दिया, यहां सबकी वैल्यू रखने लगेंगे, सबकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, 100% आंसर आएगा, लेकिन सवाल बहुत लेंदी, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखो, ऊपर और नीचे सेम ही लिखा हुआ है, बस ऊपर नीचे उल्टा लिखा हुआ है। कॉसेक ए है, नीचे साइन ए है, उल्टा। ऊपर टेन ए, नीचे लिखा हुआ है कॉट ए, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है मेरे भाई, बाकी बिल्कुल सेम है। तो भाई आप ऐसे करिए ना, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1/साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब 1/साइन स्क्वायर ए। एक में कन्वर्ट करो, ये टेन है, टेन को आप लिख लो 1/कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे हो जाएगा जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगला जो स्टेप है वो आपको दिमाग में करना चाहिए। अगला स्टेप इतनी बुद्धि मजबूत करो कि वो दिमाग में करो, लिखना ना पड़े। लेकिन आप थोड़ा कबाड़ कचरा किस्म के बालक हैं, तो वो आपको लिख के बताना पड़ेगा। अगर आप ऊपर एलसीएम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे आप ऊपर एलसीएम लो तो साइन स्क्वायर ए गुणा कॉट स्क्वायर ये आएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। और यहां देखो कॉट स्क्वायर ए, इस यहां गुणा हो जाएगी साइन स्क्वायर ए की, ऐसे गुणा हो जाते, कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये स्टेप आपको लिखने त्यागने पड़ेंगे, दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कराना पड़ेगा, पेन पेपर का कम। कलम में वो ताकत नहीं है जो दिमाग में ताकत है बेटा, गलत फीड कर दिया गया, कलम में ताकत है, दिमाग में ताकत है बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपको सोचना चाहिए कि ऊपर नीचे सेम होने की वजह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा। लेकिन ये स्टेप पिछले सवाल में, ये स्टेप मैंने नहीं लिखा, दिमाग में सोचा मैंने। आपको भी ये दिमाग में सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि एक एक बात को, छोटी छोटी बात को लिखते फिरें। ये स्टेप लिखना क्राइम है पेपर में। क्या बच गया, 1/1 साइन स्क्वायर ए गुणा कॉट स्क्वायर ए। आप मुझे बताओ कॉट का क्या मतलब है, 1/साइन स्क्वायर ए गुणा कॉट स्क्वायर ए। कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस बटे साइन, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख लिया मैंने। 1/साइन स्क्वायर ए, साइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा करो, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, 1/कॉस, 1/कॉस क्या आ गया, सेक, 1/कॉस सेक होता है, स्क्वायर लग रहा है तो सेक स्क्वायर ए। यानी कि केवल आपको इस सवाल में सेक स्क्वायर ए निकालना है, सेक स्क्वायर ए, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है मेरे भाई, सवाल में आपको कॉसे दिया है। कॉसे का मान है कितना मेरे भाई, √10/√15। आपको दिख नहीं रहा क्या, दिख नहीं रहा क्या, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3। तो कॉसे का मान √2/3 है। ये तो उल्टा हो गया ना, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, सेक क्या हो जाएगा भाई, √3/2, इसका उल्टा √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट हट जाएगा, है ना, रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, 3/2 इसका आंसर है, ऑप्शन सी 3/2। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। आगे अगला सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 24। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, आज मैं इतना ही छोड़ता हूं। इसके आगे मुझे टेबल बतानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। कल मैं आपको त्रिकोणमिति की टेबल बताऊंगा, आज ही बता देता हूं त्रिकोणमिति की टेबल। ये त्रिकोणमिति की टेबल। चलो मेरे बच्चों,
देखिए भाई, देखो, जब मैं आपसे कहता हूं साइन थीटा मेरे भाई, क्या मतलब है इस बात का? थीटा मेरे भाई एक एंगल है, थीटा इज एनी एंगल, जो कुछ भी हो सकता है। थीटा इज एनी एंगल, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई थीटा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि यह बताओ साइन 37 डिग्री, क्या मतलब है मेरे भाई साइन 37 डिग्री? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि आप एक ऐसा त्रिभुज बनाओ, आप एक ऐसा त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल 37 डिग्री हो। 37 डिग्री, 37 डिग्री के सामने की भुजा मेरे दोस्तों, अगर आपसे एक्स कही जा रही है और ये वाई कही जा रही है, आप कोई भी समकोण त्रिभुज बनाओ पैमाने से, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाओ जिसमें एक कोण 37 डिग्री हो। 37 डिग्री के सामने की भुजा ये एक्स है, ये वाई, इन दोनों का अनुपात निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो। आप पहले पैमाने से नाप के एक्स की लंबाई निकालो। देखो, हर किसी के पास चांदा होता है बेटा, चांदा होता है, कंपस है। अब आप क्या कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाओ जिसमें चांदे से 37 डिग्री कोण बने। फिर उसके बाद पैमाने से ये वाली भुजा नाप लेना, ये वाली भुजा नाप लेना, इन दोनों को भाग करना, डिवाइड करना, जो मान आएगा वो साइन 37 डिग्री का मान आएगा। ये होता है मेरे भाई। अब ऐसे में आपसे कहूं कि साइन 30 डिग्री का क्या मतलब है? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया ना, मैंने सॉरी 10 लिखना था, सॉरी 10 लिखना था, 10, सॉरी 10 37 डिग्री आ जाएगा, 10, सॉरी। ठीक है ना? क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं तो ये जो होता है थीटा अल्फा बीटा, ये क्या है? एनी एंगल है, और उन एंगल पे भुजाओं का रेशियो निकाला जाता है, उन्हीं को बोला गया त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो है, अनुपात है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेशियो हम निकाल सकते हैं, बना बना के, राइट एंगल ट्राइंगल बना बना के। लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंगल है मेरे भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू इंसान ने निकाली है। ठीक है ना? राइट एंगल ट्राइंगल बना बना के, एक्सपेरिमेंट कर करके मेरे भाई, तो आप इनको याद करिए। यहां एंगल लिखे हुए हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे मुझे 0 डिग्री का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री कितना आएगा? ये क्या है बेटा? ये है साइन 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये 30 डिग्री है। ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। वैसे इनको याद करने की ट्रिक भी होती है, लेकिन ट्रिक गई भाड़ में, ट्रिक गई ऐसी तैसी में ना। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आदमी के दिमाग को ठप करती है। ट्रिक जो है, ये जो शब्द है ना ट्रिक, ये जो शब्द है ट्रिक, ये बर्बादी है, बर्बादी की निशानी है ये ट्रिक शब्द, ये बैन होना चाहिए शब्द। कोई ट्रिक नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट असली चीज है बेटा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट असली चीज है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। समझ में आई आपको मेरी बात? को बिना किसी ट्रिक के डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करनी है, बिना किसी ट्रिक की हेल्प से, बिना किसी ट्रिक की हेल्प से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पक्की याद होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ये आ गया। ठीक है, कॉस निकालना, ये इधर आएगा, ये 1 है मेरे भाई, इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बीच में ही रहेगा। ये 1/2 इधर चला जाएगा मेरे भाई, ये 0 इधर चला जाएगा। ये कॉस की वैल्यू आ गई। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 0। टेन अगर निकालना है, आपको पता है टेन अगर निकालना है तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दीजिए। जैसे साइन टेन 0 निकालना है तो साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, 0 को 1 से डिवाइड करो, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अब साइन 30 डिग्री 1/2 है, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, डिवाइड करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 अनडिफाइंड। देखो टेन 90 का मतलब क्या होता है? साइन 90 1, कॉस 90 0।
किसी भी संख्या को गणित में 0 से भाग नहीं कर सकते, इसलिए नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट होता है। ऐसी 10 का उल्टा कर देंगे कॉट आ जाएगा। सेक क्या है मेरे भाई? कॉस का उल्टा। आप कॉस का उल्टा करो, कॉस की वैल्यू को उल्टा करो। जैसे आपको कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री क्या आ जाएगा उल्टा? 2/√3। कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा कर दो, कॉसेक की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है। 10वीं 9वीं क्लास से बच्चों को याद करने पर लगा दिया जाता है। अधेड़ उम्र तक पता नहीं क्यों नहीं बच्चे याद करते। बिना किसी ट्रिक की हेल्प से डायरेक्ट आपको ये पूरी टेबल याद करनी है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए याद करनी है आपको। ठीक है, तो कल की जो क्लास होगी मेरे भाई, उसमें ये टेबल आपको याद करके आनी है। टेबल आपको अगर सर हम कहां से याद करें? गूगल पे टाइप करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, टेबल आ जाएगी, याद कर लीजिए। आपके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, गूगल पे टाइप करिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, टेबल आ जाएगी, याद कर लीजिएगा। 10th क्लास में आती है। 10 तो y/x होगा। 10 y/x, 10 परपेंडिकुलर बटे बेस होता है ना, लंब बटे आधार, x/y तो आएगा। ठीक है जी, याद करिएगा। बहुत सारे बच्चों को याद होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आज पहली बार देखी है, उनको कहां से याद होगी? ओके, ये टेबल याद कर लीजिएगा। हाँ जी, बुक फ्लिपकार्ट पर है, अंजू चौधरी जी, बुक फ्लिपकार्ट पर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर कंप्लीट याद है। हाँ, मैं ऐसे भी बच्चे जानना चाहता हूं मेरे भाई, ऐसे कितने बच्चे हैं अवेलेबल है यहां पर जो जिंदगी में पहली बार ये देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति की कोई टेबल भी होती है? जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, बताना जरा है, ऐसा है कोई बच्चा कमेंट में? ऐसे कितने बच्चे हैं? कोई क्या? वैसे बहुत सारे हैं। कौन कौन है? सर भूल चुके हैं? नहीं कोई बात नहीं, भूल चुके ना आप, 5 मिनट में याद हो जाएगी। अगर आपने जिंदगी में पढ़ी है और आप भूल गए तो आप 5 मिनट में दोबारा याद कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं भाई साहब ऐसे भी। चलो अच्छी बात है मेरे भाई, आज की क्लास हम यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।